डिफाइन करेंगे। जुमले ताम और जुमला नाकिस। फिर अभी हम लोग जुमला नाकिस की पहली किस्म देखिए, जो है मौसूफ सिफत। ठीक है। मौसूफ सिफत जो किसी के बारे में अच्छी या बुरी बात बताई जाए, तो जिसके बारे में बताई जाएगी वो मौसूफ, और जो अच्छी बुरी बात बताई जाएगी वो सिफत। एक्सरसाइज हमने करवाई थी, और ये बाकी की आपको होमवर्क ले दी थी। तो मेरे ख्याल से मुझे किसी ने शेयर तो किया नहीं है होमवर्क। किया था किसी ने? किया तो है नहीं। आप लोगों ने होमवर्क किया है, इसमें कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश की? कुछ होमवर्क वगैरह में आपने ये जो हमारा एक्सरसाइज थी इसमें मौसूफ सिफत ढूंढने की कोशिश की है आप लोगों ने? मतलब नहीं की तो गलत बात है बेटा। करो, आप एक एक्सरसाइज नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये बताओ, मैं यहीं से आपको कंटिन्यू करूं या नेक्स्ट एक्सरसाइज करूं? ये वाली खुद से करोगे? फटाफट बताओ। जी ये होमवर्क कर लेंगे, आप ग्रुप में एक बार शेयर करते हैं। हाँ, तो एक काम करो, कोई भी आप में से ये चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो अपने, ताकि सबको मालूम रहे कि ये होमवर्क करना ही करना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके कोई भी शेयर कर दीजिए। चले हम आगे, ले लिया? ठीक है। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट कि इन अल्फाज को इस्तेमाल करके मौसूफ सिफत बनाइए। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, कोई भी एक लफ्ज देख लेना है, उसके साथ अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज हम जोड़ेंगे, और ऐसा कि मौसूफ सिफत का जुमला हम बनाएंगे। ठीक है, मौसूफ सिफत का जुमला हम बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले है हमारा लफ्ज कुरानुन। कुरानुन के साथ कोई ऐसा लफ्ज बनाइए कि मौसूफ सिफत की जोड़ी बन जाए। किताबुन। किताबुन, कुरानुन किताबुन। कुरान का मतलब होता है पढ़ा जाने वाला, है ना? किताबुन लगा सकते हैं, पढ़ी जाने वाली किताब। लेकिन इसमें मौसूफ कौन है और सिफात कौन है, सिफत कौन है? चलो इन तो भी सबको ना हम क्या करेंगे, इन सबको हम मौसूफ की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसमें दोनों तो मौसूब हो गया ना, किताब भी और कुरान भी। हाँ, कुरान किताबुन नहीं, हम क्या दूसरा ट्राई करो, दूसरा कुछ। बताइए। कुरानुन मजीदुन बना सकते हैं। मजीद मतलब बहुत ज्यादा, है ना? जी। कुरानुन करीमुन बना सकते हैं। कलमुन जदीदुन। कलामुन
जदीदुन। कलमुन जदीदुन, है ना? यानी क्या मतलब होगा कलमुन जदीदुन का? बड़ा कलम या। बड़ा कलम। चलिए, और आगे है कलमुन। कलमुन के साथ कोई बना सकते हैं? किताबुन करीमुन, ऐसा बना। किताबुन करीमुन। हाँ जी। ठीक है, मैंने अभी बोला कलमुन के साथ बनाइए, वो तो बना दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कलमुन सालिहुन। सालेहुन नेक कलम। लॉजिकल भी होना चाहिए थोड़ा नहीं, थोड़ा, जी है जी। ना? बाजी नेक। कलमुन सगीरुन। कलमुन सगीरुन छोटा कलम, है ना? जी। या कलमुन मकसूरुन टूटा हुआ कलम, ऐसा तो चल जाएगा, है ना? चलो, नो प्रॉब्लम, माशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करे। चले आगे वाला बताइए। रसूल से बनाना है ना बाजी। हाँ, रसूलन। रसूलन अमीनन। रसूलुन अमीनुन, है ना, अमानतदार रसूल। रसूलन चलो की। माशाल्लाह। ठीक है, अखुन यानी भाई, कैसे कर सकते हैं? अखुन कबीरुन। अखुन। कबीरुन बड़े भाई। अखुन कबीरुन बड़े भाई, चलो माशाल्लाह। और अखुन कबीरुन बड़ा भाई। अब यहाँ आ गया कलामानी। तो कलामानी के साथ क्या लगेगा बताओ? कलमानी कदीमानी। दो कदीमानी। तो हम दो यहाँ पे एक चीज पुराने। आपने मेंटेन की कि अगर हमारा मौसूफ तस्निया था, है ना, दो था, तो फिर हमारी सिफत भी तस्निया रखी कलामानी, और उसके साथ क्या लगाया बेटा? कदीमानी। कदीमानी मतलब पुरानी, दो पुरानी कलम, है ना? चलो माशाल्लाह, बाराकल्लाह फी। नेक्स्ट वाला बताइए बेटे। रसूलानी अमीनानी। हम्म। रसूलानी
अमीनानी अच्छा। सही है, दो अमानतदार रसूल, सही है माशाल्लाह। और बताइए। आगे आ गया इखवानी, अखुन की तस्निया है, इखवानी दो भाई, तो कैसे लगा सकते हैं? कोशिश करिए सब लोग। अखवानी, कबीरानी या सगीरानी। हम्म। अखवानी कबीरानी दो बड़े भाई, अखवानी सगीरानी दो छोटे भाई। चलो, फिर है किताबानी, दो किताबें, कैसी लगा सकते हैं? किताबानी कदीमानी लगा दो, दो पुरानी किताबें, चलेगा? चलिए नेक्स्ट बताइए। इकलामुन, बताइए। इक़लामुन जदीदुन। इकलामुन जदीदुन, लेकिन इकलामुन जो है ना वो जमा है, तो जी। जदीद की भी जमा लाएंगे, जुदुदुन, हमें वो रूल मेंटेन करने हैं कि इनमें सिमिलर होना है ना, चाहे जी वो बिल्कुल। जेंडर हो, चाहे वो अदद हो, चाहे वो एराब हो। तो इकलामुन जमा है कलमुन की, यानी कि कलम, बहुत सारे पेन्स, तो फिर जदीदुन की जमा लाएंगे जुदुदुन। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये जमा है मुकस्सर, ठीक है। तो ये मुकस्सर जमा जो है वो इंशाल्लाह धीरे धीरे हमें याद हो जाते हैं, फिर हम उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रसूलन, रसूलन कैसे बनेगा बताइए। रुसुलुन सालिहूना। जी, क्या बोले? रसूलन स्वालिहूना, बिल्कुल हूना। नेक रसूल, माशाल्लाह, क्योंकि रसूल क्या है? जमा। कौन यहाँ से लेफ्ट हुआ अभी? उम्मुल खैर। चलो खैर, अल्लाह आसानी करे। इखवतुन, ये अखुन की जमा है, ठीक है। तो बताइए क्या रहेगा इसका?
आगे वाला बताइए कुतुबुन के साथ। कुतुबुन समीनूना। कुतुबुन समीनूना महंगे किताबें। महंगी किताबें। माशाल्लाह, चलो ठीक है। कौन बोला ये? ये मैं बोली बाजी। तो मालूम है पहले से, समीनुन वगैरह पढ़े हैं कहीं से? नहीं, ये गूगल ट्रांसलेटर में से देखी थी। गूगल का यूज नहीं करना है बेटा। अगर गूगल ट्रांसलेट करना शुरू करोगे ना, तो फिर मेहनत से, फिर अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ये बात याद रखना हमेशा। जी। गूगल ट्रांसलेट यूज नहीं करना है हमेशा। बचाओ अपने आप को गूगल ट्रांसलेट से, ठीक है। जी। अल्लाह बेहतर करे, लेकिन गूगल ट्रांसलेट यूज ना करना। चलो बेहतर, अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज में। यहाँ तक बताओ, अब तक कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो आप लोगों को? अब नीचे वाली एक्सरसाइज ना, अब वो बहुत ही हम लोग फास्ट करेंगे, ताकि उम्मीद है अब आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें करना ये है, मुनासिब सिफत के जरिए खाली जगह पूरी करनी है। यानी कि यहाँ जो ब्रैकेट में दिए हैं, ये दो आपको क्या है, दो सिफत है। हमको बताना है कि ये खाली जगह में कौन सी वाली सही रहेगी, ठीक है। जैसे अस्सातु घड़ी, तो है रकीसतुन, यानी कि महंगी, ठीक है। तो अब इसमें बताओ क्या आएगा, अल जमील जू, अल जमीलू या अल जमीलतु? बाजी एक और बार रिपीट करिए ना। अस्सातु रखीसतुन, यानी कि घड़ी, और ये है सस्ती, ठीक है। तो अब इसमें बताओ, अल जमीलू आएगा या अल जमीलतु? उन दोनों में से कौन सा मौसूफ है जो इस खाली जगह में सही रहेगा? अल जमीलतुन। अल जमीलतु, क्यों? क्योंकि ये मुअन्नस है ना, तो मुअन्नस के जी साथ कोलता है। मुअन्नस ही चलेगा इंशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, आयशतु। तो आयशतु के साथ कौन सा वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा सिफत के लिए, आलिमुन क्या आलिमतुन? आलिमतुन। आलिमतुन। चलो, अल किताबु, किताब, कौन सा लफ्ज ज्यादा सही है इसके लिए? अल रखीस। अर अल रखीस। अर रखीसु, ठीक है। अल रखीस। जी। अर रखीसु। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अल दजाजतु, यानी कि मुर्गी, मरीजतुन कौन सी आएगी, अल हमराउ के अहमरु? अल हमराउ। अल हमराउ है ना। चलिए माशाल्लाह। आगे चलिए, कौन बताएगा आगे वाला, बताइए। अल अस्वदु। हम्म, अल अस्वदु मतलब
अल अस्वदु मतलब बेटा काला, ठीक है। चलो आगे चले, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुनासिब मौसूफ के जरिए खाना पूरी कीजिए, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे हमने पहले सिफत लगाई थी, अब हमें यहाँ मौसूफ लिखा लगाना है। तो बताओ इनमें से कौन सा लफ्ज एज अ मौसूफ यहाँ सही आएगा, जमील रखीसुन, है ना। अब बताओ कौन सा आएगा, अल कलमू के अल कंसवतुन। अलकलम अल कलमू अल जमीलु, यानी कि खूबसूरत पेन, रखीसुन मतलब महंगा। महंगा है। चलिए चलिए नेक्स्ट है अल मुज्तहिदु, तो क्या आएगा, नाजिहुन यानी कि कामयाब, तो तिलमीजु या तिलमीजतु, तिलमीजु या तिलमीजतु। तिलमीज। अत तिलमीजु। अत तिलमीजु, चलिए ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अल लजीज मुफीदुन, कौन सा आएगा, तवामु अल माउ। अत्ताम। अत्वाम यानी खाना, अल लजीज यानी कि लजीज खाना, मुफीदुन मुफीद है। चलो ठीक, माशाल्लाह। ताम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर है असौदाउ यानी कि ब्लैक, समीनतुन यानी कि महंगी, ठीक है, प्राइसी। तो बताओ इसको क्या आएगा, अलकंसवतुन या अलमरसामु। अलकिंसवतुन। हम्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे चलिए। अतवीलतु जदीदतुन, बताओ कौन सा रहेगा। हल कल हल हल कला नसु वर्तुन। हम्म। कोई सी भी लगा सकते हैं, लंबी टोपी, तवीलतुन का मतलब होता है तवीलतु लंबी, अलकिनसवतुन यानी कि टोपी, लंबी टोपी, जदीदतुन यानी नई है। अब ये नई है का मीनिंग कैसे बन रहा है, इंशाल्लाह जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे ना, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मैं डिटेल से बताऊंगी, तो कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो आप बताया जा रहा है सूरह वाकया की रोशनी में मौसूफ सिफत पर मुश्तमिल आयत का तर्जुमा लिखिए, ठीक है। आयत बतानी है और उनका तर्जुमा लिखना है सूरह वाकया में से, ठीक है। देखते हैं आप कुरान में से कुछ मौसूफ सिफत निकाल लेते हैं। मंतशा, सूरह वाकया जरा शेयर जी करो। जी कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से स्क्रीन ऑफ कीजिए।
कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई मेरी स्क्रीन। हाँ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, आ गई। सूरह वाक़िया। वाक्य कौन सी नंबर की सूरह है? ये ये है सूरह वाक्य। हम्म। चलिए चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़या हो जाए, वाक़या यानी वाक़या होने वाली। आगे चलते हैं, इसमें नहीं है कोई मौसूफ सिफत। आगे चलो। इससे भी आगे। हाँ देखो, इस आयत को देखिए आप। पिछली वाली आयत लगाओ बेटा। इस आयत को देखिए आप और जरा गौर कीजिए। ठीक है, गौर कीजिए। आप लोगों को कुछ नजर आता है? जी बाजी। क्या लगता हाफिजतुन। है? हाफिजतुन। हम्म। हाफिजतुर राफिया। राफियतुन। हाफिजतुर राफियतुन। राफियतुन, हाफिज यानी कि हाफिज़तुन नीचा करने वाली, है ना। राफ़िया। बंद। हम्म। बुलंद करना। बुलंद करना। राफियतुन। ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। इससे भी आगे। हम्म। ये है। तो पढ़िए। आगे ये है। हम्म। ठीक है। देखो इस आयत के अंदर कुछ लगता है हमें एक जैसे, कोई एक जैसे अल्फाज नजर आ रहे हो तो समझ में जाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अपी अपी बेटा। जी, इस एक्सरसाइज में क्या बताना है, मतलब किस चीज की पहचान करनी है? मौसूफ सिफत की जोड़ियां। मौसूफ सिफत की जोड़ियां पहचाननी है। जी बाजी। हबान। हबान और मुंबसन। मुंबसन। मुमबसन, है ना। हबान यानी गुबार, मुमबसन यानी बिखरे हुए, है ना। क्या हो जाएगा? जी। बिखरा हुआ गुबार। तो इसमें कौन मौसूफ है, कौन सिफत है? गुबार मौसूफ है और उसकी सिफत बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ है, ठीक है। आगे। नेक्स्ट पढ़िए। देखो और देखो इसमें। अज़वाजं सलासा। अजवाजों सलासतन, है ना। अजवाजों सलासतन यानी क्या हो गया? इसमें तीन। तीन अज़वाज। हम्म। सलासा मतलब इसमें तीन। चलिए और नेक्स्ट वाली आयत देखिए। यानी कि अजवाजन, अजवाज का मतलब, अजवाज का मतलब यूं तो जोड़ियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसका तर्जुमा यहाँ ऐसा नहीं लिखा तीन जोड़ियों में बिखर जाओगे, बल्कि कहा है कि तुम
3 गिरोहों में तकसीम हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ अजवाज से मतलब एक पार्टी, एक गिरोह लिया है। ठीक है, तो देखो लेकिन ये दोनों कैसे हैं, मौसूफ सिफत। देखो दोनों नकीरा नकीरा, दोनों पे तनवीन है। ये भी मुअन्नस की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है बताऊंगी इंशाल्लाह। ये भी मुअन्नस है। ठीक है, मुअन्नस मुअन्नस, और दोनों मंसूब मंसूब है ना, तो सिमिलर है। चलिए आगे देखो, इसमें यहाँ पे आपको समझ में आएंगे। आगे बताइए बेटा। आगे पढ़ू। बताइए। ये इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, चलते हैं ठीक, आगे। देखो, इसमें कुछ लगता हो आप लोगों को। जन्नातिन नईम। जन्नातिन नईम, फी जन्नातिन नईम। ये मौसूफ सिफत नहीं है, क्योंकि देखो मौसूफ सिफत होते तो दोनों पे अल होता है ना। एक नकिरा है, एक मारिफा। भले ही हमें लग रहा है पढ़ने में कि मौसूफ सिफत है, लेकिन देखो इसमें चेक करोगे ना, तो दोनों आपको सेम में, कुछ चीजें सेम है लेकिन कुछ चीजें सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये देखो ये वाहिद है और ये जमा है। और इसके अलावा आप क्या क्या लगेगा, इस पे अलिफ लाम है, ये मारिफा है, इस पे अलिफ लाम नहीं है, हालांकि इस पे तनवीन भी नहीं है। लेकिन इससे क्या महसूस हो रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, सेम है कि अलग है। अलग है। अलग है। शायद में है बाजी। देखो देखो देखो, समझ में आएगा इंशाल्लाह। सुरूर मौजूनतिन लग रहा है थोड़ा सा, मतलब इसमें अलिफ लाम नहीं है। हम्म, ठीक है माशाल्लाह। सुरूर मतलब तक। हम्म, सुरूरिन और मौजूनतिन। मौजूनतिन मतलब सजे हुए, है ना। आरास्ता मतलब सजे हुए, और सुरूरिन मतलब तख्त या तक, बेड। सजे हुए तक। तो लग रहा है कुछ मौसूफ सिफत जैसा महसूस होता है। हाँ, लग रहा है, तो तख्त इसका तो मतलब मौसूफ है मतलब और सजे दोनों हुए ही उसकी सिफत। दोनों ही मजरूर हैं, दोनों ही नकिरा हैं, है ना। सेम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। इसमें तो नहीं लग रहा। देखिए, और करिए। नहीं, आगे चलिए, तो आगे ये नहीं, जो नहीं लग रहा इंशाल्लाह उसे आगे चलिए।
इसमें लग रहा है वकासिम मिन माइन। वकासिन, हम्म, वकासिम मिन महीन मतलब जाम से भरे हुए चश्मे। जाम से भरे हुए चश्मे। चलिए फरहान। ठीक। वकासिम मिन महीन, लेकिन यहाँ पे आप गौर करेंगे ये जो मिन है ना ये हरफे जर है, इसका मतलब ये मौसूफ सिफत नहीं है। मौसूफ सिफत होते ना तो ये मिन बीच में नहीं आता। जो भी जोड़ियां होंगी ना उसमें बीच में कुछ नहीं होगा। जैसे ये भी ऐसा लग रहा है कि मौसूफ सिफत हो, लेकिन इसमें बीच में वाव है ना। जाम से भरे हुए, है ना। जाम वाले होता तो एक तरीके से मौसूफ सिफत समझ में आता है ना। भरे हुए जाम के, इस तरह से मीनिंग होता। ठीक है आगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है ना हुरुन ईनुन। हूरन ईनुन यानी आंख वाली हूरे, तो ये मौसूफ सिफत लगता है आपको, है ना। हूर कौन है, मौसूफ है, और उसकी सिफत क्या है, आंख वाली। आंख वाली। चलो हाँ, माशाल्लाह बरकल्लाहु फी। ठीक है आगे चलिए। आगे ये है अल्लु लुविल मखनून। इसमें दोनों में अलिफ लाम है। अल-लुअलुविल मकनून यानी मोती छिपाए हुए मोती। मोती छुपाए हुए। छुपाए हुए। मोती छुपाए हुए। ठीक है माशाल्लाह बिल्कुल सही पहचाने आप लोग। तो लुअलुवी म- यानी कि मोती, और मखनून यानी छुपाए हुए। चलिए ठीक है। फिर आगे। इसमें तो नहीं। नहीं है, नहीं है। यहाँ देखो असहाबुल यमीनी, है ना, ये भी नहीं है। चलिए ये भी नहीं है क्योंकि एक मरफू है। ये देखो यहाँ पे कुछ समझ में आता है। सिदरे मखबूत। से बेरिया पे मखजूदिन यानी कि बेक, मखदूद यानी बिना कांटों वाली, और सिदर मतलब बेर, फल जो पेड़ पर लगते हैं। ये फतलहिन। अंगूर। हम्म यानी तहे दर तहे चढ़े हुए केले। चलिए ठीक है, देखो ये भी मौसूफ से पता है। चलिए जिल्लिम ममदूद। जिल्ल लंबे ममदूद साए। यानी कि लंबे साए। तो साया क्या है, मौसूफ है, और उसकी सिफत क्या है कि वो लंबा है। चलो आगे चलते हैं। वमाइन मकसूबिन, मा मतलब पानी, और मकसूब यानी छलकता हुआ, छलकता हुआ पानी। तो पानी क्या है, मौसूफ है, और उसकी सिफत क्या है कि वो अच्छा लगता छलकता है। हुआ है। चलिए ठीक माशाल्लाह। आगे। फाकिहतिन कसीरतिन, कौन मौसूफ है, कौन सिफत है। फाकिहतिन मतलब फल, कसीरतिन यानी बहुत ज्यादा। तो कौन मौसूफ है, कौन सिफत है। फल मौसूफ है और बहुत सारे बहुत सिफत है। ये सिफत है। चलिए और आगे चलते हैं इंशाल्लाह। वाला मकतूआतिन, देखो इसमें कुछ भी मौसूफ सिफत नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी के बारे में
सिफत बताई जा रही है, और ना ही कोई ऐसे दो लफ्ज की जोड़ी है जो हमें एक जैसे लग रहे हो। देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके बीच में वाव और लाम है। इसका मतलब क्या होता है कि ये बीच में है। जब अगर मौसूफ सिफत होंगे तो उनके बीच में कोई लफ्ज नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। फुरुशिम मरफूअतिन, हम्म। यानी बिस्तर बिस्तर बुलंद। बिस्तर मौसूफ और बुलंद सिफात है, उसकी सिफत। सही है। बाजी फुरुशिन भी मोअन्नस में आएगा। क्या बोले बेटा? फुरुशिन भी मोअन्नस होगा क्या? क्योंकि मरफूअतिन में लास्ट में वो गोल का आ एक्चुअली रहा है। आप लोग को पुरुष जो है ना, ये मौसूफ ये मंसूब सॉरी मुअन्नस है या नहीं, ये इंशाल्लाह इस पे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये मुअन्नस तो नहीं है, लेकिन ये मुअन्नस की तरह ट्रीट होता है, तो इंशाल्लाह ये रूल हमारे सामने आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये नजर आएगा कि किसी की चीज के बारे में कैसा है, कोई बात बताई जा रही है ना। जी। आगे जी। इसमें कुछ भी नहीं है। जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है उरोबन। उरुवन अतराबन। उरोबन अतराबन मतलब। गुरुबन अत्राबन मतलब। प्यार करते हम तुम्हार। ठीक है, ये इसमें भी कुछ नहीं है। चलो आगे। यहाँ भी नहीं है, कोई एक जैसे वर्ड्स हमें नहीं नजर आएंगे, यहाँ भी नहीं है। चलो इसमें भी नहीं है, चलिए ठीक है, माशाल्लाह बाराकल्लाह फी। देखो यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि वाव बीच में, समूमिन अमीमिन हो सकता था, लेकिन वाव बीच में आ गया। चलो। मिन है बीच में। चलिए। वो भी नहीं है। ये हो सकता है हिंसिल अजीम, गुनाह बड़ा। हिंसिल मतलब गुनाह, अजीम मतलब बड़ा। हिंसिल अजीमी, बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखो, इसमें तो कुछ नहीं है। ये हो सकता है क्या यौम मालूमिन। यौमिन मालूमिन, गौर कीजिए, कुछ ऐसा लगता है। मालूम वाला दिन यानी। जी जी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यानी मालूम दिन। ठीक है माशाल्लाह, इतना ही ठीक है, रहने दो बस करो। इंशाल्लाह जब रूल सीख जाएंगे तो और अच्छे से कुरान का तर्जुमा करना जब सीखेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ये सारे सेंटेंस को पहचानना भी सीखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह से आप लोग पहचान रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से मौसूफ सिफत समझ में आ गया है ना। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहती हैं आप लोग? कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो पूछना चाहते हैं? चलिए ठीक है इंशाल्लाह। अभी जी, कुरान क्या बोले बेटा उम्मुल खैर? जी, अभी वो कुरान हिफ्ज जब कराते हैं
तो इसके साथ हमें मीनिंग भी याद करनी होगी है? नहीं नहीं नहीं, वो तो खाली आपको कुरान ही अरबी ही याद करवाई जाती है। मीनिंग के साथ याद करवाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। बाकी बच्चे ज़हीन होते हैं जिनको कुरान की तर्जुमा वगैरह करना आता है, या आलिम वगैरह है, तो उनको कुछ स्पेसिफिक आयत बामानी याद हो जाते हैं, वरना पूरा कुरान बामानी याद करना ये एक बड़ा टास्क है। करने वाले करें, ऐसा नहीं कह सकते कि नामुमकिन है, कर सकते हैं, मुमकिन है, लेकिन ये मुश्किल टास्क है। हिफ्ज में सिर्फ आपको कुरान हिफ्ज करवाया जाता है, आयत आयत दर आयत या पारा बाई पारा, उसमें ये मीनिंग के साथ नहीं करवाते हैं।